सभी को प्यार भरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस की बात की थी, जो एक इनडायरेक्ट टेक्निक था। आज उसके जस्ट अपोजिट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल साइज या स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। वो भी एक इनडायरेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट है। जहाँ तक बात है मॉलिक्यूल के साइज़ के मेजरमेंट की, तो आज हम एक मॉलिक्यूल लेंगे जो मॉलिक्यूल बेसिकली कंपैरेटिवली लार्जर होता है। यह एक एसिड, बेसिकली इसका नाम ओलिक एसिड है, जो एक मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है और यह एनिमल और वेजिटेबल में पाया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला C18H34O2 है। इसको इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि इसके मॉलिक्यूल का साइज, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज कंपैरेटिवली लार्जर होता है अदर मॉलिक्यूल से। अब इसके मेजरमेंट की बात करें कि इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक कोई भी वेसल या कंटेनर में प्योर ओलिक एसिड का सॉल्यूशन ले लेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसका 1 पार्ट मतलब 1 वॉल्यूम लेंगे और इस 1 वॉल्यूम में 19 वॉल्यूम अल्कोहल मिला देंगे। ऐसा इसलिए कि इसके थिकनेस को कम कर रहा है। थिकनेस को कम करेंगे तो इसका स्प्रेडिंग अच्छी तरह से होगा। जैसे आपने देखा होगा पेंट करने के समय हम लोग टारपिन ऑयल पेंट में मिलाते हैं और उसका थिकनेस कम हो गया तो वाल पे पेंट करना आसान होता है। ऐसे आप जानते हैं कि टारपिन ऑयल डिजेपियर हो जाएगा, सूख जाएगा और पेंट ही केवल एक लेयर अपना वाल पे बना करके रखेगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। प्योर ओलिक एसिड एक कंटेनर में ले लिए, अल्कोहल का 19 वॉल्यूम लेकर के 20 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनाए। हाँ, इस 20 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सिर्फ 1 पार्ट ओलिक एसिड है, इसलिए ये 1/20 ओलिक एसिड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब एक और काम करते हैं। इस 20 वॉल्यूम में से, जो कि 1/120 ओलिक एसिड सॉल्यूशन है, 1 वॉल्यूम फर्दर ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि इसका थिकनेस और कम करें। हाँ, एट ए टाइम इसका थिकनेस अगर बहुत ज़्यादा कम करते तो हो सकता था उसमें हमको असुविधा होती। ठीक आपने देखा होगा जैसे कॉन्क एसिड को डाइल्यूट किया जाता है, उसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ भी काम करने वाले हैं। तो 1 वॉल्यूम 1/20 ओलिक एसिड सॉल्यूशन लिए और उसमें फर्दर हमने 19 वॉल्यूम अल्कोहल ऐड कर दिया। हाँ, यहाँ पर पूछ सकते हैं कि अल्कोहल ही क्यों? क्योंकि अल्कोहल के साथ ओलिक एसिड डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। हाँ, तो यहाँ पर 20 वॉल्यूम हमने क्या लिया, बना लिया। किसका? पहले तो वो ऑलरेडी 1/20 था, अब फर्दर 1/20 पार्ट हो गया, तो 1/20 इंटू 1/20 ओलिक एसिड सॉल्यूशन। एक बार ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब हम इसको आगे यूज़ करेंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में करना क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक जार हमने रखा है और जार के नीचे हमने वाटर डाल दिया है। वाटर के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर का एक लेयर बना देते हैं। लाइकोपोडियम पाउडर इसलिए ताकि मॉलिक्यूल्स आसानी से स्प्रेड करें। और ये जो 1/20 ओलिक एसिड सॉल्यूशन हमने बनाया था, उसको एक ड्रॉपर में भर लेते हैं और ड्रॉप वाइज इसको कंटेनर में ड्रॉप करते हैं। जैसे ही कंटेनर में 1/20 इंटू 1/20 ओलिक एसिड सॉल्यूशन आएगा, अल्कोहल वाटर के साथ मालूम है डिजॉल्व हो जाएगा और ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होते, तो उनका लेयर वाटर के ऊपर एक बन जाएगा। जैसा कि ये सर्कल्स में आपको दिख रहा है, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का लेयर है। ये पूरी पोट में स्प्रेड कर जाएगा। हाँ, स्प्रेड का बेस एरिया हमको पहले से मालूम रहेगा। अगर हम स्प्रेड किया हुआ बेस एरिया को ओलिक एसिड के डायमीटर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल का जो ये बना थिकनेस, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर
एरिया इंटू थिकनेस से वॉल्यूम निकाल लिए ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का। लेकिन ऐसा करने के लिए हम सिंगल ड्रॉप के साथ ये काम नहीं कर पाए, बहुत सारे ड्रॉप लगे, तो n ड्रॉप यहाँ पर स्प्रेड हुआ है। और ईच ड्रॉप का वॉल्यूम अगर v ले लें तो वॉल्यूम n/v, लेकिन इस n इंटू वी वॉल्यूम में सारा का सारा ओलिक एसिड का कंपोनेंट नहीं है। आपने ऑलरेडी 1/20 इंटू 1/20 सॉल्यूशन बनाया था, इसलिए 1/20 इंटू 1/20 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। अब अगर यहाँ से थिकनेस निकालना है तो T निकालेंगे तो NV डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 इंटू ए थिकनेस ऑफ दी ओलिक एसिड लेयर मिला, जो कि ओलिक एसिड के डायमीटर के बराबर होगा। और इस तरह से हम ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर जो डायरेक्टली स्केल से मेजर नहीं कर सकते थे या अदर कोई टेक्निक हमारे पास नहीं था, तो हमने इसको इनडायरेक्ट टेक्निक से मेजर कर लिया। यह मेजरमेंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो मेजरमेंट के लिए जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तरफ तो हम मेजरमेंट में यूनिवर्स के साइज़ की बात करते हैं जो लार्जेस्ट, और दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स के साइज़ की भी बात करते हैं जो कि स्मॉलेस्ट। तो इस बीच में रेंज हमको काफ़ी मिला। तो स्मॉल एंड लार्ज डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए हमको इनडायरेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।